सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 212। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, लार्की फ्लेमिंग लायन किंग को मार करके ज़ूफेंग के पास वापस आ जाता है। फिर ज़ूफेंग लार्की से बाकी के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। बाद लार्की अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ बाकी के सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। के साथ ही ज़ूफेंग भी अपनी पर्पल लाइटनिंग का यूज करते हुए होंगफू के ऊपर एक किक मारता है, जिससे कि होंगफू भी पीछे की ओर ढकेला जाता है। और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए यंग मास्टर होंगफू को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि हम दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही सेम हैं, तुम और मैं। इतना कहकर के ज़ूफेंग फिर से अपने हाथ में पर्पल लाइटनिंग को रिलीज करता है और होंगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि हम दोनों में से ही कोई भी अपने लास्ट मूवमेंट तक अपने इक्के का यूज नहीं करता है। के बाद ज़ूफेंग की इतनी टेरिफाइंग लाइटनिंग पावर को देखते हुए होंगफू भी उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर ज़ूफेंग सीधा होंगफू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पे एक पर्पल लाइटनिंग का बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों ओर बस धुआं धुआं सा ही रह जाता है। फिर वहीं पर दिखाते हैं कि ज़ूफेंग की अटैक की वजह से वहां पे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और साथ ही वहीं पे योमिंग वैली और पिलकिंग हॉल के सभी यंग मास्टर भी खड़े होते हैं। फिर वो भी उस गड्ढे को देख करके कहते हैं कि सच में ज़ूफेंग की पंच की पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बिल्कुल भी होंगफू किंग टियान की पिछली की गई स्ट्राइक से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा ही पावरफुल है। पर तभी इस सब के बाद वो सामने की ओर देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे के अंदर पत्थरों के नीचे से होंगफू का हाथ निकलता है। इसके थोड़ी देर बाद होंगफू पूरी तरीके से बाहर निकल आता है। तो वो निकलते ही काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसे देख योमिंग वैली का यंग मास्टर भी काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि आखिरकार ज़ूफेंग के इतने ज्यादा पावरफुल पंच के बावजूद भी होंगफू किंग टियान को बिल्कुल भी सफर नहीं करना पड़ा, इवन की और ना ही कोई इंजरी। इवन की इसके ऊपर तो कोई इंजरी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। रियली में मास्टर होंगफू की स्ट्रेंथ तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद योमिंग वैली का यंग मास्टर होंगफू से कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर कि क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? पूछता है कि आखिरकार वो बच्चा ज़ूफेंग कहाँ है। किंदर होंगफू उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और दूसरी ओर मुड़ जाता है। इसे देख योमिंग वैली का यंग मास्टर थोड़ा परेशान होता है और अपनी सोच में कह रहा होता है कि ज़ूफेंग के पंच के बाद चारों ओर बस धूल ही धूल रह गई। अब जब एक बार ये धूल हमारे सामने से पूरी तरीके से हट गई तो हमें सिर्फ एल्डेस्ट यंग मास्टर होंगफू ही दिखाई पड़े। जिसके बाद योमिंग वैली का यंग मास्टर होंगफू के सामने झुकते हुए कहता है, हम लोगों को बिल्कुल भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है, तो फिर इसका मतलब तो ये क्लियर है कि वो यहाँ से बच करके भाग चुका है। लेकिन तभी ये सुनकर के होंगफू भी अपनी सेंस की पावर से और ज़ूफेंग को सेंस करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे ज़ूफेंग का कोई भी सुराग नहीं मिलता है, तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर साथ ही उनसे सिस्टर चूचू के ग्रुप के बारे में भी पूछता है। तभी ये सुनकर के वो तीनों मास्टर होंगफू के सामने झुक जाते हैं और होंगफू से माफी मांगते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हम लोगों को माफ कर दें, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से भाग चुके हैं। तभी ये सुनकर के होंगफू अपनी आंखों से उनकी ओर घूरता है, जिसे देख वो तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। लेकिन तभी होंगफू एक स्माइल पास करता है और उन लोगों से कहता है कि ठीक है, उन लोगों को भागने दो, इस चीज से यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन तभी होंगफू की ये बात सुनकर के वो तीनों ही और भी ज्यादा हैरान होते हैं। योमिंग वैली का यंग मास्टर कहता है कि अब आखिर ये सब क्या है, हमारे यंग मास्टर इतने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड कैसे हो गए, वो आखिर इतने ज्यादा शांत कैसे हैं, जबकि इस सब के बाद में उन्होंने इस प्लान में इन्होंने इतना ज्यादा एफर्ट को यूज किया, लेकिन फिर भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। और क्या इस सब के बाद में इन्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए, बट लेकिन आज ये इतने ज्यादा शांत कैसे हैं? तो क्या ये जो आदमी हमारे एल्डेस्ट यंग मास्टर हैं, उनका नेचर इतना ज्यादा चेंज कैसे है? मगर तभी होंगफू वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये कभी मत भूलना, हमारा सबसे बड़ा मिशन ये बैटल है। तभी लिन जुआनफेंग कहता है
कि आखिर हम कैसे 7 बड़ी फैमिली के हाउस लॉर्ड के पोजीशन पर स्थिर हैं। हंगफू कहता है कि हमारी रीजेंट स्टेट ही हजारों सालों से ही यहाँ की हेड रही है और ये सब सिर्फ इस बचकानी कंपटीशन की वजह से नहीं है, बल्कि हमारे रॉ और पावर की वजह से है। और हम लोगों को इस स्टूपिड गेम को खेल करके ये सब प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये प्रूव करने की हमें ना ही अब जरूरत है और ना ही फ्यूचर में कभी। और यही है रीजेंट स्टेट जिसे कि हम हजारों सालों से जानते हैं। तभी ये सुनकर के योमिंग वैली का यंग मास्टर हंगफू किंगटियान से पूछता है कि मास्टर तो क्या ये सब सिर्फ ब्रीमिंग सीक्रेट पिल के लिए है? और तभी ये सुनकर के हंगफू कहता है कि ब्रीमिंग सीक्रेट पिल एक रेयर 8th ग्रेड की पिल है। इवन की रीजेंट स्टेट के पास ये शायद ही होगी और हालांकि ये शायद ही हमारा गोल है। जिसे सुन योमिंग वैली का यंग मास्टर हंगफू से पूछता है तो फिर यंग मास्टर प्लीज हमें इसके बारे में आगे बताएं, आखिर ये सब यहाँ पर किस लिए है। फिर इसके बाद हंगफू किंगटियन अपनी ब्लू क्लिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि जू फेंग सिर्फ वही है जिसके लिए हम लोग इस डिबेट में आए हुए हैं। और फिर जू फेंग का नाम सुन वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तीनों लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दूसरी ओर ये सुन उनके दूर खड़े बाकी के लोग भी कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर हंगफू ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी की सारी रीजेंट स्टेट इस एसोटेरिक डिबेट में ज्वाइन हुए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के लिए। क्या मैंने ये सही सुना है या फिर ये लोग कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? लेकिन अब इसी सस्पेंस के साथ हम लोग ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हंगफू ऐसा क्यों कहता है और आखिर जू फेंग के बारे में उन लोगों को ऐसा क्या पता चला है। अब अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके बाद जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड कैसा लगा। जिसके बाद अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।